हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कक्षा सातवीं की गणित। कक्षा सातवीं गणित में आज हम आपको बताएं अध्याय 6। अध्याय 6 में बताए हैं उसके त्रिभुज और उसके गुण में क्या बताएंगे। त्रिभुज और उसके गुण में बताएंगे आज आपको इन आकृतियों के बाह्य कोण ज्ञात करना। बाह्य कोण कहलाता है जो बाहरी कोण बनता है उसको कहते हैं। त्रिभुज में जो बाहरी का कोण होता है उसे बाह्य कोण कहते हैं। तो दिख रहा है कि त्रिभुज है, इसके बाहरी जो कोण है तो ये बाहरी कोण बना, ये अपन कोण निकालने हैं, जो बाहरी वाली खूब निकालने हैं। इसके अलावा एक बाहरी छोटा सा गुण है त्रिभुज का गुणधर्म। तो एक गुणधर्म है, एक गुण होता है त्रिभुज का बाह्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है हम लिख लो, त्रिभुज का गुण। एक गुण से लग जाए, त्रिभुज का गुण, जैसे त्रिभुज का बाह्य गुण भी कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का गुण होता है बाह्य कोण बराबर, त्रिभुज का गुण होता है बाह्य कोण बराबर, त्रिभुज का बाह्य बाह्य कोण बराबर क्या होता है, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर, सम्मुख अंतः कोणों का योग। देखो त्रिभुज का एक गुण होता है बाह्य कोण काय के बराबर और बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सम्मुख अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। मतलब जी बाहरी का कोण ऊके जो सामने त्रिभुज में अगर कोनो बाह्य कोण है ऊके जैसे हम बाह्य कोण हो गए, हमारे सामने जो दो खूंट देखे हैं हम उन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाए, मतलब योग के बराबर हो जाए। तो भैया जी कह रहे थे कि सम्मुख बाह्य कोण क्या होता है, सम्मुख कोण, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सम्मुख सामने के। अब जैसे हम एक त्रिभुज ले रहे थे, इस त्रिभुज लेकर दिखाएं आपका, एक त्रिभुज बना दें इस प्रकार से। हम एक त्रिभुज ले लें, ठीक है, इसमें हम इधर बाह्य कोण x दे दें, ठीक है, इधर 90 डिग्री ले लें, इधर 30 डिग्री ले लें, ठीक है। अब तक से पूछोगे बाह्य कोण कैसे हो, सम्मुख अंतः कोण का योग होता है, मतलब बाह्य कोण कौन सा, बाह्य कोण जी है, बाह्य कोण कितना होता है, बाह्य कोण क्या के बराबर होता है, ई के ऐसे जैसे को बैठो है तो देखो कि सामने यही दो कोण दिख रहा है, यही दो कोणों को योग के बराबर, मतलब इन दोनों को योग के बराबर जो कोण हो जाते हैं x बराबर का हो जाए इन दोनों का योग, इन दोनों योग के बराबर। तो योग के बराबर से तो 190 जोड़े 120, मतलब इन दोनों को इसको x को मान के तो 120। अब इन दोनों को योग देखिए 120, इनको भी योग दोनों को बराबर हैं, तो ये आपके समबाहु कोण में करेगा x बराबर 120 डिग्री। सीधे सीधे निकाल आना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। और अगर आपको और कुछ तरीका लगाना है इसमें, जैसे आपका त्रिभुज का तीनों कोण लगाते, तीनों कोण लगा के आप इधर, जैसे हम आपको इधर से एक और विधि बता दे, जैसे इधर एक और विधि होती बाह्य कोण निकालने की। इधर जैसे 90 था, इधर 30 था, त्रिभुज के तीनों कोण लगाओ, तुम त्रिभुज के तीनों कोण लगाओ, त्रिभुज के तीनों कोण लगा दो, 60 डिग्री निकाल आना। देखो 60 डिग्री से इधर देखिए तुम, इधर देखियो माना फिर देखियो लगाओ तो 180 में 60 घटा दो, इसे 120 निकाल आना, निकाल आओ देख लियो। फिर इन दोनों को योग और इन दोनों को जीरो बराबर, इन दोनों को योग करके इन दोनों के योग के बराबर हो जाता है। 120 करके इन दोनों के योग के बराबर, मतलब बाह्य कोण सम्मुख कोण के योग के बराबर, सम्मुख कोण मतलब अंतः का अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है। तो देखा है कि तुमने ई तरीका से निकाला तो 120 आया, इस तरीका से भी निकाला तो अभी 120 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे अपन जो गुण लगाते हैं, मैं ज्यादा देर नहीं लगाते, इससे अपन जो मेन चीजें याद रखना है जो गुण बहुत अच्छा है, ठीक है। इस पूरे प्रश्नावली में जे गुण लगा देना, पहले में लगा, हम पहला लगा रहे हैं। अगर तुम देखो पहला आकृति लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है आकृति में, दिया है आकृति में, दिया आकृति में क्या दिया, सो सीधे सीधे लिखो, अपन सीधे लिखेंगे, दिया पहला दिया ये लिख दो। अंतः कोण कौन कौन से दो डाल दो, सीधे सीधे देखो, इनमें सीधे लिखें दाई, हल लिखे दे, सीधे लिखे दे, ज्यादा भाषा कोई जरूरत नहीं है, हल लिखो। इनमें का लगा देगी बाह्य कोण काय के बराबर हो, बाह्य कोण काय के बराबर हो, सम्मुख, सामने को लिख दिया, अब तुम्हें सम्मुख न पता चले, सम्मुख अंतः कोणों का योग के बराबर। बाह्य कोण काय के बराबर, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों का
योग के बराबर जी लगा, मतलब दो ही समान है, बराबर का मतलब दो एक जैसे। तो बाह्य कोण तुम्हारा x था, ठीक है। सम्मुख दो कोण कितने थे, 50 और 70 थे, 50 और 70 जोड़ देंगे, योग कहलाता है जोड़। तो x बराबर कितना आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अब उसको दूसरा आपका लगाना है, तो भैया क्या करना है आपका, मान डिग्री बस चेंज हो जाए, 65 है तो 65 आ जाएगा, और इधर दूसरा आ देना, बस ऐसे ही करना। और इधर 45 आ जाए, 122 से जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 5 10 6 7 10 120 फैन आ जाएगा। तो जाइए देखिए 110 आने, 110 डिग्री आ जाएगा। फिर अतः लिख देना, अतः अज्ञात बाह्य कोण 110 डिग्री है, ऐसा लिख देते ना। बस आपको 1 2 नंबर में आएगा, तो आपको फाल ऐसे मिल जाए नंबर बड़ी आराम से। जितने भी है सब ऐसे कर देना, चाहे उल्टे रहे सीधे रहे, कहूँ भी रहा है उनके सामने तो है ये, तुम देखो। अगर तुम्हारा जे वाला बाह्य कोण है, जी 12 कोण है, तो ई के जस्ट सामने जो कोण है तो इनके योग के बराबर हो जाए। फिर लग जाए वही बाह्य कोण को नियम, त्रिभुज के बाह्य कोण का नियम लग जाए हम तो। फिर जो भी कोण 12 को ई के सामने दी जो कोण है तो त्रिभुज का बाह्य कोण नियम लग जाए। ई के सामने बाह्य कोण दे, ई के सामने दो ही कोण है, सम्मुख कोण है तो जो भी बाह्य कोण में लग जाना, जो भी बाह्य कोण में सम्मुख है तो जो भी सम्मुख है सब बाह्य कोण लग जाना। ई में जो पूरे हैं पहला में पूरे बाह्य कोण नियम से लगा देना, बस हमने पहला लगा दिया, दूसरा बता दिए। अब तीसरा चौथा पांचवा छठवां आप लगाओगे। छठवां के बाद फिर आपका है, छठवां के बाद दूसरा है निम्नलिखित में x का मान अज्ञात अंतः कोण। बिल्कुल इसी तरीका से भैया आपके तुम अंदर को गायब कर दो, बाहर को ज्ञात करना है, मतलब अंतः कोण ज्ञात करना है। एक अंतः दे दें तुम्हें, एक बाहर को तुम्हें दे दे हैं, बाह्य कोण दे दे हैं, और तुमसे कहें अंतर को कोण ज्ञात करना, तो भैया यही बाह्य कोण नियम फिर लग जाना में बता देना तुम्हें कैसे करना। एक ठैया बता देना वही करना वैसे। देखियो अगर हम एक ठैया दूसरा को उठा लें चित्र, ये तो हम मिटा दे रहे, दूसरा उठा लें, मगर दूसरा चीज लगा लेना आप, ठीक है लगा लेना। एक उठा ले रहा है, एक चित्र पहले ही उठा ले रहा है, इसमें ऐसा बना है, इसमें ऐसा है, ऐसे ही चित्र फालतू कुछ ज्यादा कोई कलछम करना नहीं है बना। तो इधर एक्स लिख दिया है, तो बाह्य कोण दे दिया आपको 115 साल, हाँ 115। अब इसमें वही नियम लगाओगे, लिख दोगे हल। लिखना हो तो त्रिभुज के गुणधर्म से लिख देना, त्रिभुज के गुण धर्म से। त्रिभुज को गुणधर्म का क्या था, बाह्य कोण का के बराबर हो जात, बाह्य कोण बराबर का हो जात सम्मुख अंतः कोण, सम्मुख अंतः कोणों का योग के बराबर होता, अंतः कोणों का योग के बराबर हो जात। अंतः कोणों का योग या जोड़ बोल दो आप, योग निकालना जोड़ कह दो आप। बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण की जगह 115 डिग्री, बाह्य कोण का मान 115 है, ठीक है। और सम्मुख अंतः कोण कौन कौन से, सम्मुख अंतः कोण 50 है, और योग का जोड़ से जोड़ लगाओ, दूसरा आपका 1 डिग्री है। तो अब 50 जो समीकरण बनाओ, या लिख दो 50 प्लस के x बराबर ना उल्टा पक्ष पलट बात है, पक्षांतर कैसे नहीं किया हमने, इसको ना कर लो लौट पटा कर दो, जो ना कर लो इसे ना कर दो लौट पटा होगा। इसके बाद आपको इसको x को पक्षांतर कर देने से 115 माइनस का क्या हो जाएगा 50, और घटा देना आपको 115 में से 50 माइनस कर दोगे तो 5 बचेगा, 11 में 6 65 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा आपका कोण, कितना आ जाएगा 65 डिग्री। लिख देना कि अतः अभीष्ट अंतः कोण कितना आ गया, पूछ रहा था अज्ञात अज्ञात अंतः कोण 65 डिग्री है, 70 कर देना, बस हो गया। इतना ही तो करना है अपन को, बस अब कुछ नहीं है। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।